32, डेट 22 सितंबर, सब्जेक्ट साइंस का, टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर एंड मिरर फॉर्मूला करेंगे। वी मस्ट कंसिडर द फॉलोइंग रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इससे पहले हमें कुछ नियमों का ध्यान रखना है कि इमेज फॉर्मेशन से पहले कि हमें क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो पहला, द इंटरसेक्शन एट लीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज गिव द पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रेज कैन बी कंसिडर्ड फॉर लोकेटिंग द इमेज। हमें ऐसे दो रेज चाहिए जो ऑब्जेक्ट के पॉइंट को रिफ्लेक्ट करते हुए आए और उस मिरर से टकराए ताकि हमारा जो इमेज है वो बन सके। First is a ray parallel to the principal after reflection will pass through the principal focus in case of concave mirror and appear to diverge from the principal focus case of convex mirror। जब भी रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से पास होकर रिफ्लेक्ट होकर जाती है तो हमेशा वो वापस से सेम एक्सिस पे और वापस लौट के आ जाती है, लेकिन कन्वेक्स मिरर में अलग होता है। वो जब भी कभी ऐसे फॉर्मेशन जाती है तो वो डाइवर्ज होकर दूसरी दिशा में चली जाती है। सेकेंड इज a ray passing through the center of curvature a concave mirror or directed the direction the center of curvature convex mirror after reflection reflected back along the same path। जब भी कभी कर्वेचर से पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाता है रे तो वापस से उसी डायरेक्शन में लौट कर आ जाता है, दोनों फॉर्म में। थर्ड इज स्फेरिकल मिरर concave or convex। for ray diagram and position the image of the different position of object, refer NCERT textbook chapter 10। Fourth is mirror formula 1/f equal to 1/v प्लस में 1/u। इसमें u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वहाँ से कितनी दूरी पर है, और f का मतलब फोकल लेंथ कि उसकी लेंथ कितनी है फोकल से, और v इमेज डिस्टेंस है कि वहाँ से इमेज कितनी दूर बनेगी। इसके अलावा एक और फार्मूला है, द फार्मूला ऑफ फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर m इक्वल टू h2 अपॉन में h1 और इक्वल टू में माइनस v/u। व्हाट आर डिटर्मिनेशन ऑफ m, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ साइन। तो हम इसका आंसर हम दूसरे वाले पैरे पे देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इफ m इज नेगेटिव इमेज इज रियल, इफ m इज पॉजिटिव इमेज इज वर्चुअल। तो जब भी कभी m नेगेटिव होगा तो हमेशा इमेज बिल्कुल रियल बनेगी, लेकिन कभी भी m अगर पॉजिटिव होगा तो इमेज हमेशा वर्चुअल यानी आभासी दिखेगी। अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर और अ रे विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कभी भी अगर दो रे फोकस पे जाके मिलती है तो वो वापस से एक जगह होती है फोकस के बाद बीच का, वहाँ पर जाके डाइवर्ज हो जाती है, दोनों मिल जाती है एक दूसरे से इमर्ज होकर पैरेलल फोकस में। अरे इंसिडेंट अबेल्युकली प्रिंसिपल एक्सिस टूवर्ड्स द पॉइंट अ पोल ऑफ मिरर द कनकेव मिरर कन्वेक्स में रिफ्लेक्टेड ओब्लिक्यूटली, वापस से रिफ्लेक्टेड होकर दूसरी दिशा में चली जाती हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राइट ट्रू फॉल्स ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, अ रे parallel to the principal axis after reflection will pass through a principal focus in case of concave mirror is true। Second is a ray incident obliquely to the principal axis towards a point P on the concave mirror or a convex mirror parallel to the principal axis is false। Third is a ray passing through the center of curvature a concave mirror direct in the direction the center of curvature a convex mirror after reflection along the same path is true। तो हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो चुका है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स प्रैक्टिस। अ concave mirror product magnified image, the object is placed C between focus and pole। Second is the position of image is at C and same size of object, the position of object is at the center of curvature, sorry, between focus and center of curvature। C3 is a mirror produce real inverted highly emerged image, the mirror is D यानी प्लेन मिरर। हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं।
The radius of curvature of such spherical image is 40 centimeter. Calculate the focal length.